बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने सियासत में खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं पुलवामा के 4 साल पूरे होने पर आए दिग्विजय सिंह के ट्वीट की। और इस ट्वीट पर अब सियासत इतनी ज्यादा तेज दौड़ रही है क्योंकि इस ट्वीट के आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले तो सेना को अपमानित करते हैं, पाकिस्तान परस्त भाषा का प्रयोग करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि पहले तो उन्होंने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस अटैक को इंटेलिजेंस फेलियर बताया। दिग्विजय सिंह का यह कहना था कि ये अटैक इंटेलिजेंस फेलियर है। अब दिग्गी के इस ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय की बुद्धि फेल हो गई है, वे सेना का अपमान करते हैं, पाक की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह की जांच होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की भाषा बोलते ही ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी जांच होनी चाहिए। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कोई आईएसआई का व्यक्ति ट्वीट कर रहा है। शहीदों के लिए इस तरह के बयान कांग्रेस और उनके नेताओं की मानो आदत बन चुके हैं, ऐसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह जी ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। तो सुना आपने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर क्या कुछ इन दोनों नेताओं ने कहा। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन पटेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। अब दिग्विजय जी के ट्वीट पर शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त भाषा बोलते हैं। दिग्विजय जी तो नरोत्तम जी तो ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था किसी आईएसआई के व्यक्ति ने ट्वीट किया हो पुलवामा की बरसी पर। जी पवन जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समस्या इस बात की है कि वो बड़े प्रॉम्प्ट रिप्लाई करते हैं इस टाइप के ट्वीट का। और अगर ट्वीट उन्होंने किया इंटेलिजेंस फेलियर है, हम कहते हैं कि अगर देश प्रदेश में किसी की सरकार है और कोई इस तरह की घटना घटती है तो इंटेलिजेंस फेलियर तो होता है। वो तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ में आता कि क्यों इस टाइप के प्रॉम्प्ट इस टाइप का जवाब देते, क्यों इस टाइप की चीजों को ज्यादा हाईलाइट करते, बजाय इसके कि कोई जो जिसके लिए इनको जनता ने चुना है उस चीज के लिए काम करें। हम कहते हैं अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो नहीं बोले, सेना का अपमान करने की बात हो गई। सेना का अपमान नहीं, सरकार का अपमान है। सरकार जो नाकाम रही है उस चीज के बताने का प्रयास कर रहा है हर व्यक्ति।
उस चीज को नहीं लेते। वो कभी सेना के पराक्रम से जोड़ देंगे, कभी बोलेंगे ये मतलब अगर हम बोल दें किसी के हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बात कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जिन बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उन बातों को अगर पूरा नहीं करेगी तो हम बोलेंगे। अगर हमारे सीमा पे जो जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया तंत्र काम कर रहा है, अगर किसी दूसरा देश या किसी टाइप की घटनाएं होंगी तो बट ऑब्वियस हम बोलेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इनका सेना में ध्यान ही नहीं जाती है, तो पूरा अपना सत्ता बनाने में लगे रहते हैं कि हमारी कैसे पूरी सत्ता आ जाए। इनका पूरा दारोमदार, पूरा सोच, पूरा थिंक टैंक, पूरी मीटिंग इसलिए होती है कि हम कांग्रेस विहीन इस देश को बना दें। इनका कभी ऐसा कोई एटीट्यूड समझ में ही नहीं आता है कि हम देश की रक्षा के लिए बना रहे हैं, यहाँ की जनता की रक्षा के लिए बना रहे हैं। आप इस तरह के सियासी बयानों को लगातार देखते भी होंगे। हमारे साथ वैसे गोविंद मालू साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आपको भी सर मैं चर्चा में लूंगा। पर पवन जी, आपसे बात जारी रखूंगा मैं कि इन सियासी बयानों को देखा होगा कि कांग्रेस के ये पक्ष में कम विपक्ष में ज्यादा चले जाते हैं, यानी लोगों में भी इस बात को क्रिएट किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए कि देखिए कांग्रेस सेना पर सवाल खड़े कर रही है, और कहीं ना कहीं फिर वो बीजेपी के पूरे एक प्लेग्राउंड हो जाता है। ऐसा नहीं लगता आपको कई बार जवाब देने में? देखिए अपनी सबसे बड़ी बात है, सोच की बात होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज इस टाइप के चीजों को प्लेग्राउंड के रूप में क्यों काम कर रही है? बड़ी लॉजिक बात है, जनता सब समझदार हो चुकी है, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि आपके पास 2014 के बाद की बातें नहीं है बताने के लिए, तो आप इस तरह की चीजों में खेल रहे हो। मैं कहता हूं किसी भी अब हमारे यहाँ मीटिंग हो जाएगी तो कर देंगे। कल राहुल गांधी, अजय सिंह राहुल ने एक नंबर निकाल दिया कि जनता को समस्या हो, हमारे क्षेत्र की समस्या हो, तो उस पर ट्वीट कर रहे हैं इनके अध्यक्ष। तो आप खुद सोचिए कि इनके मुख्यमंत्री, इनके अध्यक्ष छोटी छोटी चीजों पे, अब हमने जिला अध्यक्ष को होल्ड कर दिया तो इनके जो प्रधान मुख्यमंत्री है वो बयान दे रहे हैं कि जिला अध्यक्ष को होल्ड कर दिया। तो ये अपने आप अब जनता समझने लगी है कि इस टाइप की बात क्यों कर रहे हैं। अरे हमने हमारा जिला अध्यक्ष होल्ड किया है, हमारी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी हम कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, उसमें आपको बोलने की क्या जरूरत है? आप सत्ता में अपना बताओ कि आप क्या काम कर रहे हो। विकास यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही? अगर विकास किया होता तो जनता विकास महसूस करती, इनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को कहते हैं ना, हमने बड़ी अच्छी तरह से महसूस किया है और देखा है कि जब कोरोना के समय जैसी आपदा से जिस तरह के हालात दिए, उस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिए, उसको भी अपने पक्ष में ला लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सानी कोई, इनका मैनेजमेंट, इनका आईटी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी में कर रहे हैं और उसी का रिजल्ट आ रहा है कि कुछ भी बोलते हैं तो पूरा एकदम। इस सवाल पर भी आपसे बात करूंगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल हुए थे और ये मुद्दा भी उठा था आईटी सेल वाला। गोविंद मालू साहब, पवन जी को आप सुन रहे हैं। पवन जी का ये कहना है कि यदि ये सवाल हुआ इंटेलिजेंस पर, क्योंकि सेना में हमारे जो जवान हैं उनकी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, हमारे जवान हमारी पूंजी होते हैं, तो ये सेना पर सवाल उठाने जैसा नहीं है। पवन जी इस बात को कह रहे हैं और बीजेपी इसे दूसरे वे में ले जाने की कोशिश कर रही है। मुझे एक बात समझनी, हत्या का प्रयास और हत्या, इसमें अंतर क्या है? अरे ये हत्या हो जाए तब फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या के प्रयास पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी अगर सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, सेना को सीधे और उल्टे और पीछे से आरोप लगाने से मतलब क्या? इंटेलिजेंस फेल हो गई मतलब? इसका मतलब ये है कि वो सेना की जो इंटीग्रिटी है, सेना की जो प्रामाणिकता है, सेना पर जो उसकी प्रबलता है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी यूएसपी है, उसको चैलेंज कर रहे हैं आप। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दिग्विजय सिंह जी ही बार बार क्यों इस तरह के बयानबाजी करके पाकिस्तान और हमारे दुश्मनों को लाभ पहुंचाते। सीधी बात है, आप राजनीति करिए, सियासत करिए, वो अपनी जगह है, लेकिन आप जब उस सियासत से फायदा होगा किसी दूसरे देश का, हमारी देश की अखंडता अगर उस पर छेंक लगता है, हमारे देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर कुछ आंच आती है, तो मैं समझता हूं कि हर किसी भारतीय, हम पहले हैं, राजनीतिक बाद में है, हमारी विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन भारत देश उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, उसकी अखंडता, उसकी एकता। अच्छा गोविंद जी, आप बहुत सीनियर नेता हैं, क्या कभी आपने ऐसा भी दौर देखा है जब कांग्रेस सत्ता में थी और सेना पर मतलब सेना ने पाकिस्तान पर इस तरह कभी आतंकियों को कई दफा न केवल उनके
ऑपरेशन भी चले। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि सीक्रेट ऑपरेशन चलते थे पर उसको जाहिर नहीं किया जाता था, तो क्या उस समय भी इस तरह के कभी सवाल उठते थे, या फिर ये शगल केवल अभी चालू हुआ है जब से ये सोशल मीडिया पे थोड़ा हैशटैग का दौर बहुत ज्यादा आ गया है? नहीं, ये इसलिए चालू हुआ है कि इनको प्रचार नहीं मिलता, इनको प्रचार की भूख है। फिर इनके नेता भी इनको पीछे से कुछ पुश करते हैं, वो जब बात कहते हैं तो उनको परीक्षण का मैदान समझ रखा दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी ने, ये कुछ कहें उस पर रिएक्शन क्या होती है। क्योंकि मालू साहब, मैं ये बात इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि लंबे समय आप लोग विपक्ष में भी रहे हैं, तो एक वो सियासत भी आपने देखी होगी बहुत करीब से। देश की कीमत पर करते हैं, ये बहुत गलत है। सेना की कीमत पर करते हैं, बहुत गलत है। हमारी रक्षा की कीमत पर करते हैं, ये बहुत गलत है। चलिए, मैं बने रहिएगा सर हमारे साथ। मैं पटेल साहब का रुख करता हूं। पटेल साहब, जो बात आप कह रहे थे कि आईटी सेल का बहुत उपयोग हुआ है, यानी मुद्दे को किस तरह से ले जाना है, भुनाना है, ये पहले से पता होता है और एक खास प्रयोग उसमें किया जाता है कि इस तरह के बयानों को ज्यादा से ज्यादा उछाला जाए। और भारत जोड़ो यात्रा में भी जब मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का डिस्कशन हुआ था राहुल गांधी जी से, तो ये बात भी निकल कर आई थी कि 2014 के बाद से किस तरह से पूरे प्रयास हो रहे हैं। तो आप लोगों का भी तो एक पूरा सेक्शन है ना सर, चाहे वो आईटी सेल हो या आपके पास भी एक से एक दिग्गज हैं, वो भी अपनी ओर से काफी चीजों को न केवल प्रचार कर सकते हैं, बल्कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दुष्प्रचार कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो उसको भी रोका जा सकता है। नहीं, देखिए, दुष्प्रचार करना, देखिए, एक तो सबसे पहली बात है नीति और नियत की बात होती है। कौन क्या करना चाहता है, किसकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करता है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग उस टाइप का काम नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं कहता हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, है ना, मेरी कई डिबेट हुई होंगी भारत जोड़ो यात्रा में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कन्हैया कुमार चला, फलाना ठिकाना। तो मैं सिर्फ एक निवेदन पूछना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी से कि अगर देश और प्रदेश में उनकी सरकार है, अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, उसको अंदर क्यों नहीं करते हैं? ये बस बतौलेबाजी करेंगे, इनके सभी नेता, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता सब बयानबाजी करेंगे, लेकिन उनको अंदर क्यों नहीं कर रहे भाई? हम कहते हैं कांग्रेस भाजपा तो बाद में है, सबसे पहले अपना देश है, कानून है, संविधान है, उसके तहत अगर कोई भी बोल रहा पाकिस्तान जिंदाबाद तो उसको अंदर करिए, लेकिन अंदर नहीं करेंगे। क्यों अंदर नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने भेजा था, ये खुद ही भेजते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कोई तोड़ मिल नहीं रहा था तो अपने लोगों को भेज दिया कि जाके जिंदाबाद करो। अब हम कहते हैं अंदर करें ना, लेकिन अंदर नहीं करेंगे, बस बतौलेबाजी बस इनसे करवा लो। अब कोई चीज अगर फेलियर हो गई तो हम क्या इसमें, अब इसमें हम बोल रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हो है, तो उसमें हम ये सेना के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, आम जनता समझ चुके हैं, इसकी बतौलेबाजी इनकी नहीं चलने वाली। 2023 में भी देख लीजिएगा और 2024 में भी देख लीजिएगा। जितनी अगर इनमें दम है कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता में, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि 2014 में बात किया था 2 करोड़ रोजगार की, 100 दिन में काला धन की, उसके कोई बात नहीं करेंगे। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनली अवार्डेड नारा था ये, उस नारे का क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान की साइकिल कहाँ चली गई? जब पेट्रोल है तो अनगिनत चीजें हैं। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल जिसने दिया होगा कमलनाथ सरकार ने, अब उस पीड़ा को समझ रहा होगा कि कोरोना के बाद किस तरह बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया, फिर इस चर्चा का समापन करेंगे। मालू साहब, गोविंद मालू जी। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि लगातार ऐसी चीजें क्यों आती है जिससे आप वोट बैंक मजबूत करें, जिससे विदेशी दुश्मनों को, हमारे जो देश के दुश्मन है उनको मजबूत करें, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें, और केवल अपनी सियासत के लिए अपने जो अपोनेंट है, अपनी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसका विरोध करने के लिए हम देश को टैग पर लगा दें, ये कौन सी बात हुई? मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो कभी, अरे जाकिर नाइक कोई देश का बहुत बड़ा शंकराचार्य या धर्माचार्य थे क्या, जो भारत राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात कर रहे, राष्ट्रवादी थे क्या वो? उनको कैसे? जी बिल्कुल मालू साहब, समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन पटेल जी, गोविंद मालू जी, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।